नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, अपने सभी कंपटीटर भाई बहन को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें। साथियों, इस लेक्चर को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है और हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए। आज हम रेलवे की एक ऐसी सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जो आपकी आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होगी। साथियों, रेलवे एनटीपीसी पेपर 28/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट, इस पेपर को इसमें जितने साइंस और जीके के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके पहले प्रश्न पे। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी प्रमुख के रूप में जाना जाता है। जैसा कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति जो है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना, नौसेना इन सब के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति ही भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। साथियों, जैसा कि राज्यपाल, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसा कि इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका सबसे बड़ा देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नाउरू है और यहाँ की ऊंची शिखर जो है वो है माउंट कोसिस्को। और जैसा कि यहाँ जो क्या बोलते हैं कि नदी है वो सबसे लंबी नदी है आपकी मर्रे। अगला है आपका अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है विंसन मासिप। कौन सा? विंसन मासिप। और सबसे लंबी नदी है अंटार्कटिका महाद्वीप की ओनेक्स। ऑप्शन सी है अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मेओटो है और ऊंची शिखर जो है वो है माउंट किलिमंजारो और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और ऑप्शन डी है आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील, छोटा देश फाकलैंड द्वीप और ऊंची शिखर अजोस डेल सेलेडो और सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराए थे। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार मीनार। साथियों, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। जैसा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ एक कोश की जीव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में हुई थी। साथियों, एक बार कंपटीशन में पूछा था कि पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी और पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा साथियों, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अनुसूची पे एक अलग से हम लेक्चर लाएंगे जो काफ़ी ट्रिकी होगी। आपको सिर्फ एक लाइन याद करना होगा, बाकी सभी अनुसूचियां आपको याद हो जाएगी। तो इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गैलीलियो गैलीली को थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 डेकालीटर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। जैसा कि यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो आपको बता दें हम, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भार उठाना, जिसे कहते हैं वेट लिफ्टिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। आपको ध्यान देना होगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में ही रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। साथियों, आप एक सन याद रखिएगा, 1919। तो जो पहले का 19 है उसे डेट में काउंट कर लीजिएगा, फिर दोनों को मिला दीजिएगा, सन में काउंट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूना 10। लूना 10 हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? क्या? द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा। जैसा कि जो ये कुछ शब्द हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा है चाइना मैन, सिली पॉइंट, पॉपिंग क्रीज, शब्द किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो उसे चोलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं जीवों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैलियोटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका,
निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिक्स में अक्षर बी, ये अक्षर जो बी है किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, ब्राजील को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ आती है बात ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं। और ब्रिक्स की स्थापना जो 2009 में की गई थी, उस समय मात्र 4 देश ही थे मेरे साथियों। साउथ अफ्रीका को 14 अप्रैल 2011 में ब्रिक्स में तीसरे सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन? तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। जैसा कि साइप्रस की मुद्रा जो है वो है आपकी पाउंड है। क्वेश्चन नंबर 24 है, धमनियां रक्त का वहन करती हैं, वहन नहीं होगा यहाँ पे, वहन होगा। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चपटा गोल। जैसा कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? 23.5 अंश झुकी है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। क्वेश्चन नंबर 28, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 वास्को डी गामा भारत आया था। ये कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और 1492 में कोलंबस भारत आया था, वो कहाँ का रहने वाला था? वो अमेरिका का रहने वाला था। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके 2 उपग्रह हैं। मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह की जो 2 उपग्रह हैं वो है फोबोस और डिमोस। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आप याद रखने के लिए आसान तरीका, किसी अपने दोस्त को कहिएगा मंगल लाल, तो मंगल लाल कह के पुकारिएगा, तो ये आपको याद रहेगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2014 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, डाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, कौन सा नारा था? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने दिया करो या मरो का नारा। इन्हीं का एक और नारा था, हे राम। क्वेश्चन नंबर 34, हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी मतलब जो तरंग दैर्ध्य है वो घट जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। इस प्रकार चलते हैं आपके 37 क्वेश्चन पे, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मई को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी जो होता है मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, साथियों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 38। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार साथियों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं। आपके लिए एक प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद साथियों।